इमरान खान नाअहल होने के बाद भी मुतमईन और खुश क्यों हैं? इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से लॉन्ग मार्च के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अब लॉन्ग मार्च कब होगा और इमरान खान खासकर मुतमईन क्यों हैं? आज इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आज पूरा दिन जो कुछ हुआ और रात से जितनी भी कोशिशें काविशें की गई, कामयाब हुआ वो सारा अमल जो वो करना चाह रहे थे और इमरान खान नाअहल हो गए। नाअहल होने के बाद भी कहा कि इमरान खान खुश भी हैं और मुतमईन भी हैं। अच्छा, जब नाअहलियत हो गई तो इस्टेब्लिशमेंट ने पहले खासकर आर्मी चीफ की बात करूंगा कि वो उन्होंने न्यूट्रल रह के जो है वो करने दिया काम पीडीएम को। अगर न्यूट्रल ना रहते तो फिर जाहिर है ये चीज़ें ना होती। और इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम हुकूमत जो है, खासकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरजनिश इसलिए की कि उन्होंने कहा कि अब आपने इमरान को तो नाअहल कर दिया है, लोग सड़कों के ऊपर निकले हैं, अब जो कुछ हो रहा है पहिया जाम और सारा कुछ ये आप जाने और आपका काम जाने। और उनको अच्छी बात ये ना लगी। अलग बात है कि जो नाअहल होना था इमरान खान ने वो हो गए। पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, 2 चीज़ें सख्ती से। एक तो इमरान अदालतों से बहाल हो जाएंगे, फौजदारी मुकदमे की भी कोई हैसियत नहीं रहेगी, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ख़ासकर इमरान खान के जो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात और चीज़ें थी वो भी आगे चलेंगी। फिर इमरान खान जो मुतमईन नज़र आते हैं उसकी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि शेख रशीद साहब भी उनसे मिले। शेख रशीद को भी उन्होंने कहा, और शेख रशीद की और इमरान खान की जो आपस में बातचीत हुई उसमें एक तो शेख रशीद साहब को इमरान खान बिल्कुल मुतमईन नज़र आए और फिर शेख साहब ने कहा कि हमारे जो पिंडी वालों से मामलात चल रहे हैं वो मज़ीद आगे बढ़ेंगे और ये पीडीएम की जो हुकूमत थी उसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इमरान खान यानी कि हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे वो उनको हज़म ना हुए। उनके पास आखिरी सर्वाइवल ये था कि वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान को नाअहल करवाएं और ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं इसको दूसरा रंग दिया जाए। आज भी कह रहा हूँ, हकीकत यही है कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं, वो चीज़ें आगे मैच्योर होंगी। अब किस तरह से हालात को मज़ीद काबू में लाया जाएगा, वो सिर्फ एक ही शर्त है कि आपने नाअहल किया है, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, उस हल्ले गुल्ले को काम डाउन कैसे करना है, फिर ये कितने अरसे तक चीज़ें चलेंगी, कब तक जाके ये सारे मामलात जो हैं वो ठहरेंगे, और क्या इमरान खान जो पहिया जाम इस एहतजाज की जो नौबत इस वक्त आन पहुंची है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये आगे कौन सी शक्ल इख्तियार करेगा। इस सिलसिले में रवाबत हैं तो इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से 1 हफ्ते का वक्त मांगा है कि 7 दिन दे दीजिए। 7 दिनों तक अगर आपके मामलात अदालत से ना हल हुए तो फिर आपने तारीख में बता देता हूँ कि 28 और 29 28 और 29 अक्टूबर इस माह की जो तारीख होगी इन 2 दिनों में इमरान खान अगर नाअहलियत जो नाअहल किया गया उससे वो ख़त्म ना हुई नाअहलियत, तो उसके बाद 28 और 29 दोनों में से एक दिन लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। और इस लॉन्ग मार्च की कॉल में कौन इस्टेब्लिशमेंट क्या उनके साथ होगी, बिहाइंड द सीन वो पीछे होंगे, प्रेशर डेवलप किया जाएगा, क्या हालात और वाक़यात होंगे, ये देखने वाली चीज़ होगी। ताहम ये मैं कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान से 1 हफ्ते का वक्त मांगा, उस 1 हफ्ते तक अगर इनके ऊपर से ये चीज़ें ना हटी, नाअहलियत और सारा कुछ, फिर इमरान खान इन 2 दिन जो मैंने आपको तारीखें बताई इनमें से एक में लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। फिर जो मुल्क के अंदर है वो सियासी फसाद में उसको कह सकता हूँ वो बर्पा होगा। लॉन्ग मार्च जो नहीं होना था, जो किसी डील का हिस्सा था, जिसके ऊपर इमरान खान को कोशिश की जा रही थी कि वो ऐसी चीज़ें ना करें जिससे मुल्क के अंदर हालात ना बिगड़ें, तो क्या वो लॉन्ग मार्च करेंगे? उनके पास एक ही रास्ता है लॉन्ग मार्च करने का, और वो अगर इनको अदालतों से इंसाफ ना मिला तो फिर उस सूरत में ये सारी चीज़ें करेंगे। जो इमरान खान नाअहल हुए जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन परेशान हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हों। जो नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और बाकी सियासी जमातों के लोग खुशी मना रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा आप खुश ना हों। इस मुल्क के अंदर ये फैसला जो आया ये कोई मानी नहीं रखता, ये चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी। यही हालात नवाज शरीफ के साथ पेश आए थे, वही मामला इनके साथ हुआ। तारीख शायद है कि इस मुल्क के अंदर मोइन कुरैशी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म गुजरे पाकिस्तान के, जिनको अपने बाप की कब्र का पता नहीं था वो कहाँ पे है, वो वज़ीर-ए-आज़म बने। शौकत अजीज़ जब आए तो मेरे ख्याल से मोइन कुरैशी वो थे जिनको उसी टाइम के ऊपर पाकिस्तान मंगवाया गया, इंपोर्ट हुए अमेरिका से, और उसी दिन शनाख्ती कार्ड बनवा के उनको पाकिस्तान का शहरी डिक्लेयर करके वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया था। छोड़ दें बहस चोरी करने के मुकदमे और बाकी सारी चीज़ें, अगर आप बेटे से तनख्वाह नहीं ली, नवाज शरीफ नाअहल हो सकते हैं तो फिर इमरान खान को अगर तोशाखाना
खाना को वजह बना के ये चीज़ें कर दी तो क्या हुआ उसके ऊपर। और जैसे उनके साथ भी लंबा अरसा तो कुछ हुआ था, लेकिन बाद में फिर चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं। ऐसे ही इमरान खान की जो हैसियत है उसको मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान का जो एहतजाज है, जिस तरह से पॉपुलर हैं, जिस तरह से अवामी ताकत उनके साथ है, इनके साथ उखाड़ बछाड़ नहीं किया जा सकता। ताहम इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात मज़ीद होने उसमें देखा जाएगा कि अब इलेक्शन करवाने की बातें चलेंगी नहीं चलेंगी। पीडीएम जो है वो लॉन्ग मार्च की वजह से प्रेशर में आएगी या नहीं आएगी। इस सारे मामले के अंदर इस्टेब्लिशमेंट अब सब कुछ करके क्या न्यूट्रल हो जाएगी, या जो इनकी बातें चल रही हैं वो सीधी चलती रहेंगी। क्या पहले भी जो इमरान खान की बातों की अहमियत थी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में उसी मयार की गुफ्तगू करेंगे, या थोड़ा ढीला ढालापन हो जाएगा। इमरान खान ने वीडियो पैगाम दिया और उसमें तो उन्होंने इस बात का भी इजहार कर दिया कि शायद ये मेरी आखिरी वीडियो हो और उसके बाद मैं गिरफ्तार हो जाऊं, लेकिन ये गिरफ्तारी वाली चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं देती। नो डाउट के पहले पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ को नायल किया था, फिर अदालत ने बाज़ाब्ता तौर पे उनको सज़ा सुनाई थी और फिर वो जेल में भी गए थे। अलग बात है आज लंदन में है, लेकिन इमरान खान के ऊपर आज ही मुकदमा बनाया फौजदारी और फिर अभी तक उनको सज़ा नहीं हुई, उनकी ताहयात नायली नहीं हुई। ये कैसी सज़ा है जो ख़त्म भी हो जाएगी कि आप सिर्फ इन सीटों से इस इलेक्शन के लिए नाहल किए गए हैं, लिहाजा आइंदा ज़ाहिर है वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और बाकी चीज़ें होंगी। इससे बड़ी कहानी या इस चीज़ की अहमियत क्या हो सकती है इमरान खान के नज़दीक इस फैसले की कि इमरान खान ने इन्हीं असम्बलियों में से जब हुकूमत से बाहर निकले तो इसी पार्लियामेंट से उन्होंने इस्तीफ़े दिए। वो इस असम्बली की हैसियत को मानते ही कोई नहीं और उसी असम्बली से अगर उनको उनकी रुकनीत ख़त्म की गई है तो फिर इसका मतलब कि इमरान खान जैसा पहले सोचते थे वही चीज़ हुई, यानी कि ना वो असम्बली को मानते हैं ना असम्बली में जाना चाहते हैं और उसी असम्बली की रुकनीत ख़त्म कर दी गई। तो इस एतबार से कुछ सियासी तौर पर उनको नुकसान नहीं है। मैं फिर से ये कहूँगा कि ये जो ब्लंडर किया पीडीएम की हुकूमत ने, इस ब्लंडर से इमरान खान की पॉपुलैरिटी मज़ीद बढ़ेगी। तमाम इदारों को खासकर हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाज़ा होगा कि इमरान खान के साथ लोग जो हैं वो किस हद तक हैं और वो साबित हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और ख़ासकर अब तक इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर पे कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी, ये लोग अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं। और जब इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, आपको पता है ये प्लानर आदमी है, प्लान तैयार करते हैं और उसके तहत बाहर आते हैं। और अब ये लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान और पीडीएम ये अपने अपने तौर पे तो गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करें और सारे मामले में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दोनों तरफ फंस चुकी है। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, चीज़ें आगे पीछे ना फैलें और चीज़ों को संभाला जाए। पीडीएम जो है उनका अपना सर्वाइवल है कि इलेक्शन कबल अज़ वक्त नहीं करवाएंगे, पहले इलेक्शन करवा दिए तो हम जो है वो सफाया हो जाएगा। मियाँ साहब लंदन बैठे हैं, मेन गोल जो बाकी रह गया वो दो हैं कि नवाज शरीफ साहब के केसेस कैसे ख़त्म होंगे। आज इमरान खान को नायल करके वो तो उनको वजह मिल गई, केस रिव्यू होगा, रोल बैक चीज़ें होंगी। फिर दूसरा बड़ा जो गोरख धंधा है वो इलेक्शन के हवाले से है। देखना ये होगा कि इमरान खान की ट्यून नायल होने के बाद भी वही रहेगी या नहीं। अदालतें कब तक इनके खिलाफ जो फैसला आया है उसको ख़त्म कर देंगी, उसको कालदम करार दे देंगी। फिर आगे किस तरह से मुज़ाकरात बढ़ेंगे, इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम को कैसे राज़ी करेगी, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुज़ाकरात हैं वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। तो एक खिचड़ी बन चुकी हुई है। लेकिन फिर से रिमाइंडर दूंगा, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के मुज़ाकरात पहले भी थे, हाल ही में भी थे, आज भी हो रहे हैं, आइंदा भी होंगे। और कौन किसके साथ पॉलिटिक्स करेगा ये अलग बात है। तो पीडीएम ने फिल वक्त गैन किया, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ये खुशी वाली बात है, लेकिन ये खुशी का मुकाम नहीं है। इन्होंने इमरान को मज़ीद ताकत दे दी और लोगों को हमदर्द बना दिया इमरान खान का। इस सारे मामले के बाद मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उसके ऊपर भी अगले एपिसोड में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए और फिर अगले एपिसोड में आपसे मज़ीद बातचीत की जाएगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।